मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आयंगर व्यवस्था। तो चलिए, हो चुका आगाज, लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो मेरे दोस्त, संघर्ष करते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सर, तो ये जो आयंगर व्यवस्था है, यह एक प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात शासन वगैरह करने के लिए, कोई गलती वगैरह कर रहा है तो उसके पर कंट्रोल करने के लिए, जैसे पुलिस थाना वगैरह जो है, ये भी एक प्रशासनिक व्यवस्था है। पंचायत वगैरह भी जो है, वो भी एक प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था है। तो देखिए, आयंगर व्यवस्था जो है, यह भी एक प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था है, मतलब है नहीं था। अब देखिए, ये जो है आयंगर व्यवस्था, वह रिलेटेड है, संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या? विजयनगर साम्राज्य। क्या समझेंगे? विजयनगर साम्राज्य। तो चले के पढ़े के अरे मर्दा, खांसी बड़ी तेज भइल बा। हमने के क्या पढ़े के बा? फिलहाल विजयनगर साम्राज्य हमने के पढ़े के बाद विजयनगर साम्राज्य, ताकि वही से संबंधित जो आयंगर व्यवस्था बा एकदम पूरा बढ़िया से समझ नहीं जाए। तो चलिए के, तो देखिए जी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था, वो दो ही भाइयों के द्वारा किया गया था। एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। बुक्का नहीं रे, बुक्का। भाई याद रखिए सर, पढ़ावत रही सुबह तो कौन तो कहा था हरिहर एवं बुक्का, बुक्का ना बुक्का। तो दो भाई थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने किया था। और कहां पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में। और ये जो दो भाई थे, रिलेटेड थे संगम वंश से। किससे? संगम वंश से। विजयनगर साम्राज्य में 3 गो भाई वंश रहा है। विजयनगर साम्राज्य में 3 वंश रह चुके हैं। और ये तीनों वंश का नाम है, पहला का नाम है संगम वंश। ये इसका कार्यकाल संगम वंश का 1336 से 1485। संगम वंश की स्थापना 1336 से 1485। दूसरा वंश था सर सालुव वंश। कौन सा वंश? सालुव वंश। इसका जो कार्यकाल 1400, मतलब ये वंश जो रहा 1486 से 1505। 1505। कुछ बुक्स में 1485 भी मिलता है, लेकिन एक्चुअल जो है होना चाहिए वो 1486 होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन है, कभी और हम बात करेंगे। अभी हम लोगों को इस वीडियो में केवल आयंगर व्यवस्था समझना है, तो इसलिए हम ज्यादा विजयनगर साम्राज्य को डिटेल्स नहीं कवर कर रहे हैं। देखिए जी, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा वंश था तुलव वंश। संगम वंश, सालू वंश और तुलव वंश। आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ गए। देखिए जी, एक पढ़िए रहे तो एक छोटा सा और समझ लीजिए बात। विजयनगर साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी, देखिए यस, तो वो थी अनेगुंडी दुर्ग। अनेगुंडी दुर्ग। ये पता नहीं भैया कौन गुंडी थी, लेकिन याद रखिएगा अनेगुंडी दुर्ग। आइए देखा जाए सब क्या है। तो हम लोग समझ रहे हैं क्या? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, अब अभी तक तो लगभग समझ गए हम लोग विजयनगर साम्राज्य। अब हम लोग समझेंगे आयंगर व्यवस्था। तो देखिए सर, आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। और यह जो व्यवस्था है, वहां के की जो सबसे छोटी, लगभग कहा जाए विजयनगर साम्राज्य की छोटी प्रशासनिक इकाई बनाई गई थी ग्राम। तो फिर से रिपीट करते हैं, इस चीज को ध्यान समझिएगा। आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। और विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। ग्राम हुआ करती थी। और इस प्रशासनिक
या अर्थात सॉरी इस गांव के प्रशासन को देखने के लिए, संभालने के लिए राजाओं के द्वारा 12 लोग चुने जाते थे हर गांव। कितने लोग? 12 लोग। और इन्हीं 12 लोगों का जो समूह है आयंगर कहलाता था। और इसी को, यही जो व्यवस्था विजयनगर पूरे साम्राज्य में क्या बोला जाए, प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई घोषित करके वहां पे 12 लोग चुन के और वहां पे देख रेख की जो सिस्टम थी उन लोगों को सौंप कर, यदि कोई गलती वगैरह, यदि कोई कमी होती थी तो वो लोग राजा महाराजा तक पहुंचा देते थे बात। और इसी तरीके से चलता रहता था। और इसी व्यवस्था को जो है आयंगर व्यवस्था कहते थे। कितने लोग? 12 लोग। विजयनगर साम्राज्य का एक व्यवस्था है। और विजयनगर साम्राज्य में गांव को एक छोटा प्रशासनिक इकाई मानकर वहां पे 12 लोगों को चुन लिया जाता था। चुनने के बाद सरकार के द्वारा, मतलब जो वहां के राजा थे उन लोगों के द्वारा या राजा के लोगों के द्वारा ही, जो बड़े मंत्री थे उनके द्वारा चुनकर ऐसा किया जाता था। तो और ये जो 12 लोग बनते थे, इन्हीं के समूह को क्या कहते थे? आयंगर कहते थे। और ये व्यवस्था जो पूरे साम्राज्य में पाया गया, इसी व्यवस्था को कहते हैं आयंगर व्यवस्था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। और यदि आपको इसका परिभाषा पूरा लिखना है तो बगल में हो रहा होगा, हम पोज वोज दे देंगे बढ़िया से एकदम, स्क्रीनशॉट काला जाए।